देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और चंडीगढ़ से सटे पंचकुला में भी कई लाख मुर्गियां जो हैं वो मर चुकी हैं। हालांकि उनकी जो रिपोर्ट है अभी आनी बाकी है। चंडीगढ़ में भी हैं जो कुछ पक्षी मरे पाए गए हैं, उन्हें भी उनके जो सैंपल हैं वो भी भेजे गए हैं लेबोरेटरी में। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं वन विभाग के निदेशक देवेंद्र दलाई। इनसे हम बात करते हैं। सर, कई जो पक्षी मरे हैं, सैंपल उनके भेजे गए हैं, लेकिन शुरुआती जांच में कुछ बातें सामने आई हैं कि हो सकता है कि बर्ड फ्लू चंडीगढ़ में आ गया हो। ऐसे बोलना मुश्किल है, क्योंकि बर्ड्स का जो है, जो डेथ आप बताया कि हमारे पास आज तक जो खबर है 5 बर्ड्स की डेथ हुई है। एक परसों हुई थी और कल और 4 बर्ड जो है डेथ हुआ मिला। और वो सारा सैंपल्स हम लोगों ने भेज रखा है जालंधर में, और रिपोर्ट मेरे ख्याल से कल तक आ जानी चाहिए। लेकिन अगर बर्ड फ्लू, मुझे नहीं लगता है, प्रिलिमिनरी जो ऑब्जर्वेशन है उस पर मुझे बर्ड फ्लू का बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं लग रहा है। इसका कारण ये है कि बड़ा लार्ज स्केल में बर्ड का मोर्टेलिटी नहीं देखने के लिए मिला, क्योंकि बर्ड तो जो है एक लिविंग बीइंग है और जिनका नेचुरल डेथ भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत घबराने वाली बात नहीं है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती बहुत घबराने वाली बात नहीं है। रिपोर्ट आने से और भी ये पक्का हो जाएगा, लेकिन डेथ तो ऐसे नेचुरल भी हो सकता है। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि और भी डरने वाली कोई बात नहीं। लोगों ने, मुझे लगता है, कहीं गलत इन्फॉर्मेशन से थोड़ा पैनिक हो रहे हैं। जो ये बर्ड फ्लू है, बर्ड से ह्यूमन को कंटेमिनेशन का चांसेस बहुत कम होता है, और एक ह्यूमन से दूसरा ह्यूमन का चांसेस तो और भी कम हो जाता है। इसलिए अगर एवियन फ्लू अगर है भी, हमारे पास यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं बहुत लार्ज नंबर में नहीं हैं, और वो बर्ड अगर कैरियर है ये फ्लू का और उसको कंटेमिनेशन करेंगे ह्यूमन बींग को, उसका चांस बहुत नेग्लिजिबल है। इसलिए कोई डरने वाली बात ऐसे है नहीं। अलर्ट जारी किया गया है, तो अलर्ट के दौरान किन किन नियमों को बताया गया है कि जिनका पालन जो है कर्मचारी करेंगे, लोगों को करना है? अलर्ट हम लोगों ने अपने टीम को इसलिए अलर्ट किया है क्योंकि जो भी यहाँ पे, चाहे वो सुखना लेक हो, दनास लेक हो, या तो दूसरे वाटर बॉडीज हमारे फॉरेस्ट के अंदर भी है, तो उसके अंदर वो ऑब्जर्व करे कि ऐसे बर्ड्स का जैसे सिम्टम्स है, उनका हेड टिल्ट करना, लेजीनेस दिखाना, पैरालिटिक सिम्टम्स दिखाना, ये सारा सिम्टम्स अगर देखें तो हम लोग इमीडिएटली क्या उसको कंटेन कर सकते हैं कि बाकी बर्ड्स को ये ना फैले, तो उसको आइसोलेट करके उसको टेस्टिंग के लिए सैंपल भेज सकें। इसलिए टीम को अलर्ट किया गया, ना कि खाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम। हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री को भी बताया है कि उनको भी गाइडलाइंस हम लोगों ने दिया है, उनको सारा प्रोटोकॉल फॉलो करके वो लोग भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सर, चंडीगढ़ के जो आउटर एरियाज हैं वहाँ पर कहीं पर एक दो पोल्ट्री फार्म भी हैं, तो उन लोगों से भी संपर्क किया गया है? नहीं, पोल्ट्री फार्म तो हमारा परव्यू में नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से हुआ, हम तो कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ का जो लोकल एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, उनके साथ हम इन टैंडम काम कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है इतना कोई डरने वाली बात है नहीं चंडीगढ़ में। सर, लोगों के मन में एक डर और है, क्योंकि चंडीगढ़ में बड़ी मीट मार्केट है, सेक्टर 21 में एक दो मीट मार्केट और भी हैं जहाँ पर ये मांसाहार के जो प्रोडक्ट हैं वो बेचे जाते हैं। तो वहाँ पर लोग काम भी करते हैं, लोग वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड खरीदने भी जाते हैं। तो उसके ऊपर डरने की ज़रूरत है लोगों को? नहीं, जब तक आपका ये प्रूफ नहीं होता है कि बर्ड फ्लू चंडीगढ़ में है, तो फिर तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। और मुझे लगता है कॉम्पिटेंट होंगे आप, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से अगर उनका डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर किसी से बात करेंगे, वो इसका बिल्कुल सटीक आपको जानकारी दे पाएंगे। थैंक यू। ये थे चंडीगढ़ वन विभाग के निदेशक देवेंद्र दलाई, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चंडीगढ़ में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिससे बर्ड फ्लू की पुष्टि की जा सके। तो इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लोग पैनिक ना हो। कर्मचारियों के लिए भी एक अलर्ट जारी किया गया है कि जो यहाँ पर 3-4 लेक्स हैं वहाँ पर वो ध्यान रखें, जो माइग्रेटेड जो पक्षी हैं यहाँ पर आते हैं उनके ऊपर नज़र गड़ाए रखें। किसी की मौत होती है या कैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दें। एटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।